Good afternoon, students. As we are studying about Unit 2 in the subject Pharmacognosy and Phytochemistry. So, continuing with that, the next topic of study is factors influencing cultivation of medicinal plants. बेसिकली जो हमारा कल्टीवेशन प्रोसेस है मेडिसिनल प्लांट्स का, उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम आज इस लेक्चर में स्टडी करेंगे. सो स्टार्टिंग विद दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी कल्टीवेशन को. पहला है एल्टीट्यूड, सेकंड इज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, सेकंड रेनफॉल और इरिगेशन, ठीक है, थर्ड सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी, नेक्स्ट फर्टिलाइजर्स, पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल, प्लांट हार्मोन्स. ठीक है, तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी ईच वन ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द कल्टीवेशन प्रोसेस. ओके, क्योंकि अगर ये फैक्टर्स किसी ना किसी तरह से हमारे कल्टीवेशन प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे तो हमारी जो मेडिसिनल प्लांट्स की ईल्ड है, मीन्स जो हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की ईल्ड है, वो भी अफेक्ट होएगी बाय हुक और बाय क्रुक. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट. ठीक है, एल्टीट्यूड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. ठीक है, इंक्रीज द एल्टीट्यूड द टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज. जितना ज़्यादा हमारी हाइट इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा हमारा टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा, while the wind velocity, relative humidity and light intensity increases. ठीक है, मीन्स अगर हम एल्टीट्यूड को इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा. मीन्स ये क्या है? ये है आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. और अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होगा तो जो विंड की वेलोसिटी होगी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी और जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो इंक्रीज़ होगी. मीन्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. Thus, the climatic conditions change with height. They also produce change in the vegetation pattern. ठीक है, जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती हैं ड्यू टू द हाइट, मतलब जैसे जैसे हम पहाड़ की तरफ या हाइट की तरफ जाएंगे उसमें जैसे जैसे क्लाइमेटिक वेरिएशंस आएगा वैसे वैसे ही जो हमारा मेडिसिनल प्लांट की ग्रोथ होगी, उसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी, उसकी जो परसेंटाइल होगी वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे टी, सिंकोना एंड यूकेलिप्टस विच आर कल्टिवेटेड फेवरर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 to 2000 मीटर्स. मतलब जो टी है, सिंकोना है और यूकेलिप्टस हमारी ड्रग्स हैं, क्रूड ड्रग्स, इसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड होगा लाइक 1000 to 2000 मीटर्स, उतनी अच्छी इनकी कल्टीवेशन प्रोसेस होगी. ठीक है, इनके अंदर उतना ज़्यादा केमिकल कॉन्स्टेंट मिलेगा. Cinnamon and cardamom are grown at a height of around 1000 meters while senna can be cultivated at sea level. कोई भी एक एग्जाम्पल आप हम इसमें एज एग्जाम्पल आप गिव दे सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोव अप टू 900, कैम्फर अप टू 1500 to 2000 मीटर्स, सिंकोना अप टू 1000 to 2000 मीटर्स. ठीक है, आप एक्सप्लेनेटरी वे में भी एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन कर सकते हो और डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर द अनदर मेजर फैक्टर्स फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. सडन डिक्रीजेज इन टेम्परेचर कॉज द फॉर्मेशन ऑफ द आइस क्रिस्टल्स इन द इंटरसेल्युलर स्पेसिस ऑफ द प्लांट्स. जैसे ही हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होगा एकदम से, तो वो क्या करेगा, आइस क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन कर देगा. जो इंटरसेल्युलर स्पेसिस होते हैं ना, मीन्स जो एयर कैविटीज़ होती है प्लांट्स में. ठीक है, प्लांट्स का अगर आप टीएस देखें या एलएस देखें तो कोई भी प्लांट होगा उसके अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं, सेल्स हमेशा बिल्कुल टाइटली एडजॉइंट वे में नहीं होती, उनके बीच में एक थोड़ा सा गैप होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं या एयर कैविटीज़ यू कैन से दैट. ठीक है, उसमें क्या होता है, आइस क्रिस्टल्स का डिपोजिशन हो जाता है जैसे ही टेम्परेचर एकदम से सडन डिक्रीज होगा. ठीक है, विच रिजल्ट वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल्स एंड अल्टीमेटली प्लांट्स डाई ड्यू टू ड्रॉट एंड डेसिकेशन. उसका रिजल्ट क्या होगा, सेल्स के अंदर से पानी बाहर आएगा और जो प्लांट होगा हमारा वो मर जाएगा ड्यू टू ड्रॉट एंड डेसिकेशन. ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर. जैसे ही टेम्परेचर आपका चेंज होगा वो अफेक्ट करेगा किसे, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. रेट हमारा जो रेस्पिरेशन का होता है प्लांट्स का वो इंक्रीज़ होता है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, मीन्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ह्यूमिडिटी इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स.
ठीक है। ह्यूमिडिटी जो हमारी होती है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। क्लाउड्स एंड फॉग आर द विजिबल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अफेक्ट स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, बेसिकली जो ह्यूमिडिटी है वो क्या अफेक्ट करती है, स्ट्रक्चर जो हमारे प्लांट का है उसकी क्या फॉर्म है उसको अफेक्ट, it affect the form of the plant and also affect the transpiration process in the plants। ठीक है, एग्जाम्पल्स के लिए सिंकोना required 60 to 75 degree Fahrenheit temperature, coffee requires 55 to 70 degree Fahrenheit temperature, tea requires 70 to 90 degree Fahrenheit temperature। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारे कल्टीवेशन को वो है रेनफॉल और इरिगेशन। ठीक है, एक्सेप्ट द जीरोफाइटिक most of the plants need water and proper irrigation। जीरोफाइटिक प्लांट्स को छोड़कर जो प्लांट्स हमारे होते हैं बेसिकली उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बल्कि प्रॉपर इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है एंड सफिशिएंट रेनफॉल फॉर देयर डेवलपमेंट। The rainfalls are most important factor which influence the cultivation process of medicinal plant। ठीक है, the main source of water for the soil is rain water। जो main source of water होता है crop के लिए तो वो होता है हमारा rain water। Rainfall and snowfall have a large effect on the climatic conditions। जो rainfall होता है या snowfall होता है उसका बहुत ज़्यादा effect होता है हमारी climatic conditions पर। The water from rainfall flows into the rivers and lakes, percolates into the soil to form groundwater and remaining is evaporated। जो वाटर होता है रेनफॉल का वो क्या करता है, फ्लो करता है रिवर्स के थ्रू, लेक्स के थ्रू, परकोलेट होता है सॉइल के अंदर टू फॉर्म ग्राउंड वाटर कंसनट्रेशन। मतलब जैसे ही रेनफॉल हाई अमाउंट में होती है तो वो रिवर और लेक्स के थ्रू क्या होती है, ग्राउंड वाटर में इकट्ठी हो जाती है और ग्राउंड वाटर को इन्हेंस करती है। उससे क्या होगा, जितनी रिक्वायरमेंट हमारे प्लांट को होगी उतना वो कंज्यूम कर लेगा और बाकी वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर वेरिएशंस और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, मिनरल्स जो होती है सॉइल में वो डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में एंड देन दे आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। ठीक है, दैट्स वाई रेनफॉल इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द प्लांट्स ग्रोथ। वाटर इन्फ्लुएंसेस मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट ऑल्सो। ठीक है, एग्जाम्पल्स, कंटिन्यूस रेन कैन लीड टू अ लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम लीव्स एंड रूट बाय लीचिंग। ठीक है, अगर कंटिन्यूस रेन भी होगी तो वो क्या करेगी, लॉस ऑफ वाटर कर देगी, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जो भी होते हैं हमारे लीव्स के, रूट के, बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। अब लीचिंग क्या होता है, नॉन लीचिंग क्या होता है, लीचिंग इज रिमूवल ऑफ वाटर सॉल्युबल मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, ड्यू टू एक्सेसिव रेन। नेक्स्ट we are going to study about soil and soil fertility। ठीक है, soil and soil fertility is the next factor which influence the cultivation process। soil is the most important natural resource as it supports growth of all plants। soil जो है वो एक बहुत important natural resource है जो कि support करती है हमारी growth of plant को। soil provide mechanical strength, encourage as well as the essential plant food material elements from plant। सॉइल क्या है, वो प्रोवाइड करती है हमारे प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, एंकरेज करती है एज वेल एज द एसेंशियल प्लांट फूड एलिमेंट्स को प्लांट के अंदर रिटेन करने में हेल्प करती है। द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट क्वांटिटीज एंड प्रोपोर्शन रिक्वायर्ड एंड टू प्रोवाइड सूटेबल मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ इज नोन एज सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, जो सॉइल की कैपेसिटी होती है प्लांट को सप्लाई करना न्यूट्रिएंट इन appropriate quantities and proportion which are required by a plant to provide a suitable medium for plant growth, it's which is known as soil fertility। soil fertility उसी को कहते हैं जो कि soil एक appropriate amount में, appropriate quantity में, proportion में एक प्लांट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है अपने प्लांट को, तो एक सूटेबल मीडियम में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एक्शन ऑफ क्लाइमेट फैक्टर्स लाइक प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सॉइल कैसे फॉर्म होती है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एक्शन ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Soil should contain appropriate amount of nutrients, organic matter and other elements to ensure optimal medicinal plant growth and quality। Optimal soil conditions are
जो सॉइल होती है उसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में न्यूट्रिएंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं ऑप्टिमल मेडिसिनल प्लांट ग्रोथ और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। ऑप्टिमल सॉइल कंडीशंस होती हैं सॉइल टाइप, ड्रेनेज, मॉइस्चर रिटेंशन, फर्टिलिटी एंड पीएच रेंज इज अबाउट 6.5 to 7.5. एसिडिक सॉइल्स कैन बी limed or alkaline soils can reclaimed by gypsum. एसिडिक सॉइल्स आर नॉट सूटेबल फॉर लेग्यूमिनस प्लांट, जो भी लेग्यूम्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए एसिडिक सॉइल सूटेबल नहीं होती ड्यू टू पुअर डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल बैक्टीरिया, ठीक है, क्योंकि उसमें नोड्यूल बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। नाउ सॉइल कैसे बनती है? सॉइल बेसिकली 5 चीज़ों से बनती है। फर्स्ट इज मिनरल मैटर, सॉइल एयर, सॉइल वाटर, ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस, नेक्स्ट सॉइल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो टाइप ऑफ सॉइल क्या होती हैं? टाइप ऑफ सॉइल होती हैं क्लेई, लोमी, सिल्ट लोमी, सैंडी लोमी एंड कैलकेरियस सॉइल, ठीक है। अब वन बाय वन हम इन सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से टाइप होते हैं सॉइल के। तो पहला है क्लेई सॉइल। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स जो क्ले के होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं। साइजेस ऑफ कोर्स क्ले 0.002 to 0.02 मिलीमीटर्स। नेक्स्ट लोमी सॉइल जो होती है मिक्सचर ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड इज नोन एज लोमी, 30 to 50% विद क्ले, ठीक है। सिल्ट लोमी क्या होती है, मोस्ट टेक्सटाइल एज इट कंटेन मोर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस देन अदर्स। इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है दूसरी सॉइल्स के कंपेरेटिव। सिल्ट होती है 0.02 to 0.2 मिलीमीटर विद 20 to 30% ऑफ क्ले। नेक्स्ट इज सैंडी लोमी। The amount of sand particles are more in this type of soil, like sand is 0.2 millimeter to 200 millimeter with 10 to 20% clay presence. Next is calcareous soil. Calcareous soil is the soil which is rich with nutrient elements more than 20% loamy, ठीक है। नेक्स्ट अब वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे। अपने क्लेई सॉइल क्या होती है, क्ले पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, दीज फिट टुगेदर वेरी क्लोजली एंड देयरफॉर लीव वेरी लेस पोर स्पेस। इसमें क्या होता है, आपने क्ले देखी है, ठीक है, क्लेई सॉइल होती है जिसमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और वो इजीली एक साथ एकदम से अडेयर हो सकते हैं, फिट हो जाते हैं और बहुत कम पोर स्पेस छोड़ते हैं, मतलब इंटर सेल्यूलर स्पेस बहुत कम होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में। दीज स्पेसेस गेट फिल्ड अप विद वाटर वेरी इजीली, ठीक है, ये स्पेस बहुत जल्दी वाटर के, जैसे वाटर आता है उसके कॉन्टैक्ट में सॉइल के तो बहुत जल्दी फिल्ड हो जाते हैं वो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। हैंस द क्ले सॉइल बिकम्स क्विकली वाटर लॉक्ड, ठीक है, जो क्ले सॉइल होती है वो क्विकली वाटर लॉक्ड हो जाती है, ठीक है। दिस सॉइल नोन एज फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल बिकॉज प्लांट्स ग्रोइंग इन दीज सॉइल आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब वाटर। इस वाली सॉइल में क्या होता है, वाटर जैसे सॉइल के साथ एकदम से क्लॉग कर देगा, बिल्कुल स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होंगे उसमें, ठीक है, स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल हो जाएगी। फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल से क्या होगा, कुछ प्लांट जो होते हैं ना वो इस सॉइल में ग्रो नहीं हो पाते क्योंकि वो पानी को ही एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो वो ग्रो कैसे हो पाएंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट इज लोमी सॉइल। द मिक्सचर ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड इज नोन एज लोम, ठीक है। बेसिकली लोम क्या है, क्ले प्लस सिल्ट प्लस सैंड। लोम इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोथ, ठीक है। इट इज़ अ फर्टाइल सॉइल बिकॉज इट कंटेन्स अवेलेबल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स इन सफिशिएंट अमाउंट्स। नेक्स्ट इज अब सिल्ट लोम क्या होती है, सिल्ट लोम is considered to be the most fertile as it contains more amount of organic substance than others. अब जैसे सिल्ट है, सिल्ट लोमी सॉइल, ठीक है, वो क्लेई और सैंडी सॉइल के कंपेरेटिव बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि उसमें बहुत हाई अमाउंट में ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट सैंडी लोमी सॉइल। द अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल्स इज मोर देन अदर टाइप ऑफ लोम। इसमें क्या होता है, सैंड पार्टिकल्स बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं दूसरी लोमी सॉइल्स के कंपेरेटिव। नेक्स्ट इज कैलकेरियस सॉइल। नाउ कैलकेरियस सॉइल क्या है, इट इज़ रिच विद न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स मोर देन 20% लोम, ठीक है, इसमें मोर देन 20% लोमी सॉइल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज सैंडी सॉइल। अब सैंड पार्टिकल्स इसमें क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट में होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। दीज लीव लार्ज पोर स्पेसेस विच डू नॉट हैव कैपिलरी एक्शन एंड देयरफॉर वाटर इज नॉट रिटेन बाय देम, ठीक है। Most of the water is quickly drained off and reaches deep into the soil. The sandy soil is poor in nutrient elements, it is less fertile, ठीक है। दूसरी टाइप ऑफ सॉइल के कंपेरेटिव ये बहुत ज़्यादा लेस फर्टाइल होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाता प्लांट तक।
Any type of soil containing less than 0.5% organic matter is described as poor soil. कोई भी soil जिसमें less than 0.5% organic matter होता है वो poor soil कहलाती है. कोई भी soil जिसमें 1.5 to 5% organic matter होती है वो rich soil होती है. कोई भी soil जिसमें कि 0.5 to 1.5% organic matter होती है वो intermediate soil होती है. ठीक है. सॉइल फर्टिलिटी क्या होते हैं? इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट्स एंड इज बैलेंस प्रोपोर्शन टू प्लांट्स. कैपेसिटी जो सॉइल की होती है जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके प्लांट को एक एडिक्वेट अमाउंट में और बैलेंस प्रोपोर्शन में, तो उसे हम बोलते हैं सॉइल फर्टिलिटी. ठीक है. If cropping is done without fortification of soil with plant nutrient, soil fertility gets lost. अगर हम cropping करते हैं without fortification of soils with plant nutrients, ठीक है, तो सॉइल फर्टिलिटी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है. सॉइल फर्टिलिटी बेसिकली मेंटेन बाय एडिशन ऑफ एनिमल मैन्योर्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और बाय एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कल्टीवेशन. इसका सेकेंड पार्ट वीडियो का वी विल डिस्कस फर्दर. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक टिल this soil fertility, so you can ask in Google Classroom and in the comment section below. Thank you.